हेलो एवरीबॉडी, आई एम शिवानी एंड वेलकम्स यू ऑल इन माय न्यू वीडियो। सो जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन ऑल सिचुएशन, या फिर कह सकते हैं कि डू यू रियली नीड मोटिवेशन और मोटिवेशनल स्पीचेस। सो हियर वी गो। सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है क्या मोटिवेशन क्या है। सो मोटिवेशन इज समथिंग व्हाट कीप्स यू मूविंग टुवर्ड योर गोल इन एनर्जेटिक मैनर। तो आप सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि आप क्या समझते हो कि एक मोटिवेटेड इंसान कैसा दिखता होगा? क्या हमेशा वो एनर्जेटिक रहता होगा? क्या हमेशा वो हैप्पी मूड में रहता होगा? या फिर कह सकते हैं कि वो हमेशा कूदता फांदता रहता होगा कि आई एम मोटिवेटेड, आई एम मोटिवेटेड। ऐसा नहीं है, आप सबको पता है। सो वो कह सकते हैं कि वो हैप्पी होगा, वो काम होगा, वो पेशेंट होगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो कंटिन्यू अपने गोल के तरफ काम करता होगा, अपने गोल को अचीव करने के लिए काम करता होगा। सिंपल। सो ये कह सकते हैं कि क्या हम थक नहीं सकते? ऑब्वियसली थक सकते हैं, बट रेस्टलेस होने में और डीमोटिवेटेड होने में डिफरेंस होता है। बट उससे पहले हम ये जानेंगे कि मोटिवेशन दो टाइप की होती है, इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो फर्स्ट वी गो फॉर इंटरनल मोटिवेशन। व्हाट इज इंटरनल मोटिवेशन? इंटरनल मोटिवेशन इज समथिंग जो हमारे अंदर से आती है, जिसको कि जब होता है तो हमें किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की या कोई भी स्पीचेस जो हम कंटिन्यू बहुत बार सुनते होते हैं कि हमें जब मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो हमने एक वीडियो देखी, दो वीडियो देखी और हम इतने मोटिवेट हुए कि जाके किचन से दोबारा खाना लेके आए और फिर से मोटिवेशनल वीडियोस देखने में लग गए। दैट इज नॉट अ मोटिवेशन। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंटरनल मोटिवेशन क्या है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपको कैसे मोटिवेटेड रहना है या आप इंटरनली कैसे मोटिवेटेड रह सकते हो। मैं बस कुछ वेज बताऊंगी, कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो आप मोटिवेटेड हो। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, टू बी हैप्पी। आप बोलोगे कि हैप्पी होना तो नेचुरल चीज़ है कि हम हैप्पी होते हैं या फिर कोई अच्छी चीज़ देखते हैं या फिर कुछ अपनी फेवरेट चीज़ देखते हैं या कुछ ऐसा देखते हैं जो हम चाहते थे और हो क्या तो हम हैप्पी होते हैं। बट मैं कहूँगी कि नहीं, हैप्पी होना एक चॉइस है जो आप अपने खुद के लिए करते हो। तो हैप्पी होना एक चॉइस है। डू थिंग्स जिससे आपको खुशी मिलती है, जो आपको हैप्पीनेस देती है, जिससे कहीं ना कहीं आप अटैच हो। वो चीज़ करने में आपको मजा आता है। मतलब वो चीज़ करने के लिए आपको किसी और एक्स्ट्रा मोटिवेशन वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल। तो डू दैट। सेकेंड चीज़ कि अगर आपके लाइफ में पर्पस है, मतलब कोई बहुत लॉन्ग टर्म पर्पस, कि अगर आपको जस्ट लाइक कि अगर आपको गिटार बजाना है, आपको सीखना है गिटार, तो गिटार बजाने से पहले तो आप ये नहीं सर्च करते होगे कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। नहीं करते हो, ऑब्वियसली नहीं करते होगे, क्योंकि वो काम करने में आपको मजा आता है, वो काम आपको इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए आप करते हो। तो पर्पस ऑफ योर लाइफ, लॉन्ग टर्म पर्पस, इसके वेज बहुत सारे हो सकते हैं। सॉरी, थर्ड जो चीज़ है मैं उसको इसमें जोड़ के बताती हूँ आपको कि पर्पस और उसके पीछे का रीज़न। अगर आपके पास लाइफ में एक पर्पस है और उसके पीछे कोई रीज़न है, तो आपको इंटरनली मोटिवेट होने से कोई नहीं रोक सकता, या फिर आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। आप ऑलरेडी मोटिवेटेड होगे, आप उस चीज़ की तरफ काम कर रहे होगे, आपको कोई एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत नहीं होगी कि जा कर ले, जा कर ले। सो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर एक एक्टर है, उसका पर्पस, लॉन्ग टर्म पर्पस है कि उसको एक सक्सेसफुल एक्टर बनना है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसको सिर्फ एक्टिंग ही आती है, या फिर उसने बचपन से सिर्फ यही सोचा है कि मैं एक्टर बनूंगा। तो दोनों चीज़ उसको मिल गई, पर्पस एंड रीज़न। पर कैसे हो जाएगा? नहीं, आपको वेज चूज करने पड़ेंगे उसके लिए, क्योंकि आपको पता है कि एक्टिंग में बहुत सारे जॉनर होते हैं। उसको देखना पड़ेगा कि मैं किस में परफेक्ट हूँ। मुझे फिटनेस पे भी अपने काम करना है, मुझे अपने डांसिंग पे भी काम करना है, मुझे अपने वोकेबलरी पे भी काम करना है, क्योंकि मुझे रोज लोगों से मिलना है। तो बहुत सारे तरीके होंगे, बहुत सारे वेज होंगे, उसके शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे जो उसके लॉन्ग टर्म की तरफ उसको ले जाएंगे और उसके पीछे उसका रीजन काम आएगा। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पॉजिटिविटी।
पॉजिटिविटी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता है। बट इसमें भी दो बातें आती हैं कि एक आप पॉजिटिव हो और दूसरा कि आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं वो पॉजिटिव है। पहला तो आपका पॉजिटिव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई इंसान पॉजिटिव नहीं है तो वो कभी मोटिवेटेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी भी आपके लाइफ का ग्राफ ऐसे नहीं जाएगा, वो ऐसे 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 ही जाएगा। तो जब भी आपके लाइफ में क्रिटिकल सिचुएशंस होंगे या नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, अगर आप उनमें भी कुछ पॉजिटिव ढूंढ सकते हो, दैट्स द मोटिवेशन, दैट्स द रियल इंटरनल मोटिवेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, वर्क ऑन योरसेल्फ। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, जो कि आज के टाइम में हम नहीं करते हैं। हम दूसरों को कॉपी करना चाहते हैं, या दूसरे अगर कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हम सोचेंगे अगर हम ये करेंगे तो बहुत अच्छा कर लेंगे। सो ऐसा नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने ऊपर काम करने के लिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है आपको, कि आप एक जगह बैठो, शांति से बैठो और सोचो कि मुझे क्या क्या आता है, मैं किन किन चीज़ों में अच्छा हूँ, या मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, क्या चीज़ें मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। सो सेल्फ ऑब्जर्वेशन इज दैट कि क्या जो मैं अभी कर रहा हूँ वो सही है, या जिस रास्ते पे मैं अभी जा रहा हूँ वो सही है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन इज दैट। एंड ट्रस्ट मी, जो काम आपको सेल्फ ऑब्जर्वेशन से करना है या आप कर सकते हो सेल्फ ऑब्जर्वेशन से, साइलेंट ऑब्जर्वेशन से, वो दुनिया का कोई भी बेस्ट से बेस्ट साइकियाट्रिस्ट आपको नहीं बता सकता कि आपको क्या चीज़ करना है, आपको वो चीज़ क्यों करना है और आपको वो चीज़ कैसे करना है। वो सिर्फ खुद को आप बता सकते हो। सो इंटरनल मोटिवेशन ये होता है कि आपको किसी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, एक्सटर्नल वीडियोस की ज़रूरत नहीं है, थॉट्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो, आपको अच्छा लगता है, आप अच्छा फील करते हो अंदर से, दैट्स गुड। बट अगर आपके पास गोल है, आप हैप्पी हो, आप पर्पस है आपके पास रीज़न है उसका, और आप कहीं ना कहीं खुद को ऑब्जर्व करना जानते हो, पॉजिटिव हो, अगर ये चीज़ें हैं तो आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। एंड हम अब आते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन पे। सो व्हाट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन? मेरे हिसाब से एक्सटर्नल मोटिवेशन में 3 लोग आते हैं। जस्ट कह सकते हैं कि एक वो जिनका कि करियर सही से नहीं चल रहा, एक वो जिनका कि कुछ सेल्फ इशू है, मतलब सेल्फ इशू मतलब है कि फैमिली में प्रॉब्लम है, या फिर वो सेल्फ इशू है मतलब कि कह सकते हैं कि उनको खुद पे ट्रस्ट नहीं है। थर्ड चीज़ जो कि बहुत ही डेंजरस है, आशिक। हमारे इंडिया में कोरोना से ज़्यादा आशिक है। सॉरी, मैं ये नहीं कह रही कि आप पेशेंट हो, आशिक पेशेंट नहीं है, बट अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जो कि आपको इम्प्रूव करने के बजाय आपको कहीं ना कहीं वो डाउन करे जा रहा है, तो यू आर इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप। वो किसी का भी हो सकता है, रिलेशनशिप एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, या फ्रेंड्स का, या फिर किसी का भी। तो आप उस स्टेज में आशिक ही होते हो कि आप, कोई भी इंसान है वो आपको नेगेटिव चीज़ें देता जा रहा है और आप लेते जा रहे हो, कि लाइफ में किस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है वो आपको पता होनी चाहिए, जो कि डेंजरस है। और कहीं ना कहीं वो आपके लिए हार्मफुल होने वाला है लॉन्ग रन में। एंड मुझे क्या लगता है ना इसके मैटर में, कि किसी बिजनेसमैन ने कभी बोला होगा कि नेवर गिव अप। आपको कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर आपका प्लान ए खराब हो जाता है तो आपको प्लान बी पे जाना चाहिए, प्लान ए से सीख के। अगर आपका फर्स्ट आइडिया फेल हो गया तो नो डाउट आपको सलाह लेके दूसरे आइडिया पे जाना चाहिए और फर्स्ट वाले आइडिया से सीखना चाहिए। और ये बात किसी आशिक ने सुन ली और उस आशिक को आज तक सब फॉलो कर रहे हैं। करियर है, अगर आपके करियर में कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम है, तो आप इंटरनल मोटिवेशन के लिए जा सकते हो कि आप फर्स्ट फिक्स योर गोल, बी हैप्पी एंड गो फॉर दैट। सो मेरे पास सिर्फ इतना ही है आप से कहने को। और एक चीज़ है कि जस्ट बी योरसेल्फ। हम आज के टाइम में चीज़ों के पीछे भागते हैं, जस्ट लाइक कि आई वॉन्ट टू बी यूनिक, मैं सबसे अलग हूँ, या फिर मुझे सबसे अलग होना है, आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। आप यूनिक होना चाहते हो, आप डिफरेंट होना चाहते हो, बट माई कंसर्न इज कि आप जैसे हो वैसे रहो, जस्ट बी योरसेल्फ, क्योंकि नेचुरली हम सब डिफरेंट हैं। बिफोर वॉचिंग।